8.1 चल रही है, ठीक है। 8.1 का एक क्वेश्चन हो गया था, 8.1 का दूसरा। इसमें फिगर दे रखा है, उसका फिगर बना रहे हैं, जो भी आकृति के बने, ये वाली आकृति के बने। इसमें ये कौन 90 डिग्री दे रखा है, ये 12, ये 13, ये सेंटीमीटर में दो साइड, पी क्यू आर। तब आपको tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सुना मेरे को, ये फिगर क्या है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू, और ये 13 है, और ये 10 है ना। तो अपने को tan P माइनस cot R चाहिए। तो tan P किसके बराबर होगा, P पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो P tan होता क्या है, लंब बटे आधा, इसके नीचे हल्का सा लिख लो, याद रहेगा ना। tan P होता क्या है, लंब बटे आधा। तो लंब P के सामने वाला लंब होगा, P के सामने वाली कौन है, क्यू आर। दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस। और जैसे आपको पता है 5, 12, 13 के साथ किसकी त्रिक होती है, 5 की। या तो उसे निकाल के तो ऊपर दिखा देंगे, लेकिन अपने को डायरेक्ट पता है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यू आर हो जाएगी 5, वो भी निकाल देंगे ना, ये भी आ जाएगी। तो अब tan P लंब बटे आधार, लंब कौन है, P के सामने वाला 5, आधार को ना करने के अलावा, ये तो कर्ण होगा, इसको तो नाम दे दिया करो कर्ण, ठीक है। इनका P के अकॉर्डिंग ये हो गया 5 और ये हो गया आधार। cot R, R पे अप्लाई करेंगे, cot होता क्या है, लंब, tan का उल्टा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। R के लिए आधार कौन होगा, इसके सामने वाला लंब हो गया, बचा दिया 5 बटे आधार बटे लंब, लंब कितना हो गया 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 में, ठीक है। और एक चीज कि अपन ने ये कैसे निकाला, क्यू आर पास है ना, क्योंकि पाइथागोरस इसको ऊपर लेके लेना था है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, उसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें जो अपन लंब और आधार बोलते हैं ना, वो फिक्स नहीं होते, कोई भी हो सकता है ना। जैसे इसमें कर्ण तो यही लेते हैं, बाकी इनमें से कोई बोल देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर सही से लिखते हैं अपन लंब कौन होता है, वो इस एंगल के अकॉर्डिंग पता चलता है। एंगल के सामने वाला लंब होता है, और जो बचा रह जाता है वो आधार होता है ना। तो कर्ण कौन है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। लंब कौन है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो घट जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर 144, 25 आएगा, आधार का स्क्वायर 25 है, तो आधार कितना हो गया 5। इसको ऊपर लिख लिया ना, फिर इसको स्क्वायर। वैसे पढ़ के आए हो क्या, नाम याद है ना, एक बार रिवाइज करा दो, जैसे ना याद हो जाएगी, कुछ से कल आए नहीं थे और याद भी जैसे देखना। 3 चीज 6 चीज पढ़ी थी, साइन कॉस टेन, ठीक है, ये चीज मेन है। 3 भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, लंब आधार काट, जो 90 डिग्री का त्रिभुज, 90 डिग्री का कौन है, इसके सामने वाली फिक्स होगी का, बाकी लंब और आधार में कोई कुछ भी होगा। साइन और कोस में सबसे बड़ी भुजा नीचे होती है, यानी कर्ण भी नीचे होता है, फिर अपन लंब आधार बोलते हैं, ऐसे करते हैं। tan होता है लंब बटे, tan का उल्टा होता है cot क्या हो जाएगा, आधार बटे, कोस का उल्टा होता है sec, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ये आनी चाहिए ना। और उससे जैसे ये है ना, और इसमें एक दो लगती है पाइथागोरस में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। जल्दी करेंगे, क्वेश्चन नहीं आए तो बता देना है ना। 8.2 तक टारगेट करेंगे, ठीक है। 3 साइन ए बराबर 3 बटे 4, तब कॉस बताना है, कॉस भी बताना है, और tan ए। जो क्वेश्चन पूछा सुना, ऐसे क्वेश्चन आप दे रखे हो जिसमें किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू दे रखी है, साइन की वैल्यू दे रखी है, कॉस tan की निकालनी है। बस ये चीज देख लो, साइन किस पे अप्लाई हो रहा है, ए पे, तो कॉस और tan भी ए पर अप्लाई होने चाहिए, तब तो अपन बता सकते हैं। तो किस हेल्प से बताएंगे आप, साइन होता क्या है वो फॉर्मूला लेंगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण, और देख कितना रखा है, ये देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन लास्ट तक आज चलता रहेगा, देख लो फिर से ध्यान मिलेगा। साइन दे रखा है 3 बटे 4, होता कितना है, लंब बटे कर्ण,
अपन ये बोलते हैं ए बटे बी बराबर 2/3 है, ए बटे बी बराबर है 2/3। तो अपन क्या बोलते हैं, ए होगा 2 का मल्टीपल, पिछली साल भी बहुत बार बताया ना, ए क्या होगा 2 का मल्टीपल और बी क्या होगा 3 का मल्टीपल। तो अपन ए को क्या लेके चलेंगे, 2 × 2 का कोई मल्टीपल मतलब आर ले चलेंगे, बी बराबर 3 × 3 का मल्टीपल आर 3r है ना। फिर अपन को लंब और काइन तो आ गए, मेरे को कॉस के लिए क्या चाहिए, आधार बटे काइन चाहिए। तो लंब और काइन तो है मेरे पास, लेकिन आधार नहीं है, तो आधार निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस। फिर उसकी दो भुजा जब भी पता होंगी समकोण की, तो तीसरी भुजा हमेशा पाइथागोरस से निकालूंगा। तो दिस इम्प्लाई लंब कितना हो गया 3 × r, काइन बराबर हो गया 4 × r, ठीक है। लंब दो मतलब कैसे भी लिखते हैं ना, ठीक है। लंब काइन अब आधार निकालना है, पाइथागोरस लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है काइन स्क्वायर। लंब की वैल्यू रख दो, इसका वर्ग करके रख दो 9, आर का करोगे तो आर स्क्वायर, 4 और ए तो दे नहीं रखा, आधार का स्क्वायर ये तो निकालना है, काइन का स्क्वायर, काइन कितना है 16 आर स्क्वायर। मेरे को तो ए चाहिए, तो ये बचा कुछ उधर लिखूंगा, आधार स्क्वायर बराबर 16 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर, 16 में से 9 गए तो 7 आर स्क्वायर है ना। तो ये कितना, आधार का स्क्वायर दे रखा है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, 7 पे भी लग जाएगा और आर स्क्वायर पे भी लग जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, 7 पे लग गया और आर स्क्वायर पे लगेगा तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, आर लिख दूं डायरेक्ट, एक बार ऐसे है ना। तो 7 का रूट रह गया और आर स्क्वायर रूट के अंदर जोड़े तो एक बाहर आ जाएगा, नहीं एक आर, ठीक है। आगे क्या आ गया, सॉल्व पे आगे नहीं, बहुत बार चलेगी अपन है ना, ये आ गया। अब मैं कॉस बता देता हूँ, आते हैं कॉस ए होता कितना है, आधार बटे काइन, आधार कितना है √7 × r, काइन कितना है 4 × r, ठीक है। तो ये आर ऊपर भी आया, ये आर ऊपर भी आया, कट जाएगा तो कितना बचा √7/4, 10 कितना होता है, लंब बटे आधा, लंब कितना होता है 4, लंब दे रखा है 3r, कर्ण दे रखा है 4r, लंब बटे आधा, तो आधार कितना है √7 आधा कट गया 3/√7। एक बार दोबारा देख लो, इतने क्वेश्चन आएंगे जब भी अपने को साइन कॉस कुछ भी दे रखा होगा, बाकी पूछ जाएंगे तो क्या करोगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, साइन होता है क्या, लंब बटे काइन, लंब होता है यदि ए, तो ये इसका एक मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल को अपन आर से डिनोट करेंगे, ये भी इसका एक मल्टीपल होगा, आर से डिनोट करेंगे ना। अपने को दो साइड नहीं बनाए, एक साइड और निकालनी है, फॉर्मूले में रख देंगे, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी में दूसरी तरफ रखेंगे 7r का, इसका वर्ग इसके बराबर है, तो इधर से वर्ग हटाएंगे तो दोनों का रूट लग गया √7 और r का रूट लगा, तो r का क्या है स्क्वायर, तो r का जोड़ा मिल गया, तो एक r बार आ गया, √7 × r, ठीक है। कॉस ए आधार बटे काइन होता है, आधार की वैल्यू रखी स्क्वायर की लास्ट तक, ये तो r आ रहा है ना, r कहीं नहीं आया, जैसे इसके पास आया नहीं है ना, ऐसे r लास्ट में नहीं आएगा, क्यों, फिर आप अनुपात निकालते हो, अनुपात में एक जगह ऊपर भी आ रहा है, एक जगह नीचे भी आ रहा है, वो कटना है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा ये आर रह जाएगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा कि आर रह जाएगा ना। और यदि आप इसे बिना आर के भी करोगे तो क्वेश्चन सही है, ऐसे 9th में भी बहुत बार करा था ना अनुपात वाले क्वेश्चन, जिनमें अपन ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 होता था, जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं 2 अनुपात 3 अनुपात 5, तो अपन कैसे मानते थे, पहली कितनी 2x, दूसरी 3x + 5x, इन सबों का योग कितना होता था 180 है ना, कौन होता, ठीक है। तो देखो इस पर वैसे भी कर सकते हो आप, पर उसको थोड़ा सही नहीं रहता वो तरीका। आप यदि कोई नंबर है a बटे b बराबर 2/3 है, तो आप ये नहीं बोल सकते a बराबर कितना होगा आपको और b बराबर 3, ये जरूर सही रहता है कि a होगा 2 का मल्टीपल ही और b होगा 3 का मल्टीपल ही, क्योंकि a बटे b बराबर 2/3 तो कैसे भी आ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है, 4/6 से आ सकता है ना। यदि a 4 था और b 6 था, तो a बटे b निकालोगे तो कितना आएगा, काटो कट जाएगा, 2 का काटो, a और b थे तो 4 और 6, लेकिन आया कितना 2/3। तो मैं ये बोल सकता हूँ a बटे b 2/3 है, तो a और b a 2 ही होगा और b 3 ही होगा, ये नहीं बोल पाएंगे, गलत है। अपन ये बोल सकते हैं a जो भी होगा वो इसका मल्टीपल ही होगा, मतलब इसके पाड़े में आने वाला,
बी होगा तो इसका मल्टीपल होगा। तो अपन इसको ऐसे मानते हैं लंब बराबर से एक बार आर आता रहा है, इसमें भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, लास्ट में आगे कटेगा। और आप इसे बिना आर के भी करोगे तो भी सही रहेगा। यदि किसी को आर अजीब सा लगता है तो मत लिखना है ऐसे। लंब को ऐसे ही मान लो, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 4। तो आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 9, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 16, 16 9 उधर जाएगा, घट जाएगा 7, और फिर स्क्वायर हटाएंगे तो 2। अब आप एक चीज देखो, कल अपन ने पाइथागोरस ट्रिक पढ़ी थी ना, 3 और 4, जैसे यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक के 2 नंबर दे रखे, 2 मेंबर दे रखे, एक तो 3 और एक 4। तो आप जानते हो पाइथागोरस ट्रिक का एक ट्रिक वो होती है 3 4 5 की, 3 4 5 की। तो आप ये क्यों नहीं पूछा कि 3 और 4 आए तो 5 क्यों नहीं आया इस बार, 5 क्यों नहीं आया? तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिक जब भी अप्लाई होगी जो कर्ण है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन कौन दे रखा था, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, और कर्णी कौन दे दिया 4, और उसमें सबसे बड़ी ट्रिक में सबसे बड़ा नंबर कौन होता है 5 होता है ना 5। तो इसमें अप्लाई होगी क्या वो ट्रिक? नहीं होगी। तो ये अपने को दिख गया कर्ण छोटा है, दिखा है ना उधर कर्ण छोटा है। अपन ऐसे कर रहे थे ना, अभी बता रहा था, इधर आधार आ गया था, कितना आया था √7। उस तरीके से करोगे, ये आ रहा है मत देखो, चाहे किसी को गंदे लग रहा है अजीब सा लग रहा है तो मत देखो, पर सही तरीका यही है। हाँ, फिर कॉस लिखोगे आधार बटेगा √7/4, ये सब आ रहा है, ठीक है। और आगे के क्वेश्चनों में 1 2 में करा देंगे वो तरीके। आगे था ना, आगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 15 × cot A, 15 × cot A बराबर दे रखा है 8। तो आपको साइन और साइन ए और सेक के क्वेश्चन मारते हैं, साइन ए एंड सेक के क्वेश्चन मारते हैं ना, साइन ए और सेक। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। देखना मेरे को, देखो साइन और सेक निकालना है, और देख उसके बारे में, कौन के बारे में रखना, लगभग कॉट के बारे में देखा। एक बार कॉट की वैल्यू निकालो, कॉट की वैल्यू निकालो। तो कॉट के पास एक्स्ट्रा कौन है 15, उधर भेजेंगे, नीचे जाएगा गुना वाला। कॉट ए बराबर कॉट ए का 15 क्या कहलाएगा, गुणांक है ना। कॉट की वैल्यू चाहिए तो गुणांक हमेशा बटे भाग में, 8/15। कॉट का फॉर्मूला अपन करते, जैसे साइड आ जाए लंब करना आता है, से कौन आया, कॉट से कौन आता है, जल्दी बताओ, कोई को पता है कॉट क्या होता है, लंब। कॉट tan का उल्टा होता है, tan में लंब और आधार आता है, तो ये आधार बटे लंब, ठीक है। तो मैं अब देखो आर सही तरीका रहेगा, और अब अपन आर हटा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना थोड़ी। मैं बोलूँगा आधार बराबर 8, ठीक है, लंब बराबर बोल देता हूँ 15, ठीक है। फुल स्टॉप में लिख देता हूँ 15, जैसे अपने को थोड़ा सही लगेगा कि अपन ने कैसे बोल दिया। आधार बोल दिया मैंने 8, लंब बोल दिया 15, ठीक है। और सही तरीका रहेगा, यदि आप कर सकते हो तो आर लगा के करो, बेस्ट सही रहेगा, वो कटेगा ही आपका ना। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि अपने को तीसरी साइड में चाहिए कर्ण, क्योंकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के। 8 का स्क्वायर 64, 15 का वर्ग 225, कर्ण का स्क्वायर 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। कर्ण का वर्ग किसके बराबर आ रहा है 289। कर्ण किसके बराबर हो गया बताओ, √289। 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 चेक कर लो और एक बार, 100 घंटा 10 ठीक है। ये आता है आपको चेक करना, मैंने अभी एक तरीका लिखा था ना, चेक करना आता है कि वर्ग निकालना। जैसे मेरे को 35 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालना है, एक तो 35 × 35 से, एक तरीका अपन ने 9th में भी पढ़ा था, 35 की वर्ग के लिए 35 को तोड़ लो 0 के रूप में। 35 किसके पास है 30 के, 30 + 5, और 35 का वर्ग करना है, मतलब इसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो वर्ग कैसे होता है, इसका वर्ग 900, 5 का वर्ग 25, 2 से दोनों को गुना करते हो, 2 × 60, 60 पंजे 300। अब मैंने कल भी ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, ऐसा ठीक है। एक तो गुना करके कर लो, या फिर इसका होल स्क्वायर ऐसे तोड़ के कर लो, इससे थोड़ा हो जाता है जल्दी। इसे मन में भी कर सकते हैं, जैसे अपन देखो मेरे पास ये है, अब मेरे 35 का स्क्वायर जो मैं मन में कर रखूंगा 30 + 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर 900, ये सब जोड़ेंगे, फिर लास्ट में 5 का स्क्वायर 25,
है ना। तो 925 तो हो गया। अब फिर 2 से गुना वाली टर्म और जुड़ जाएगी, 60 5 300 ऐसे ऐसे। तो अपन को ऐसे गुना नहीं करना पड़ता, जल्दी मन में भी हो सकता है बाद में, ठीक है। अभी अगले बाद में बता देंगे, तो है ना, ठीक है। करंट आ गया, ठीक है। अब मेरे को साइन ही बताना है, बताओ साइन ही क्या होता है जल्दी, और सेक ही क्या होता है, बटे में करना आएगा तो वन बता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे। ये चीज आनी चाहिए ना, नहीं तो पूरी एक्सरसाइज चलती रहेगी। लंब 15, कर्ण 17, कर्ण कितना है 17, और आधार कितना है 8। आप एक त्रिकोण लिख लेना 8 15 17, उधर जहाँ त्रिक लिख रहे हो ना, एक त्रिकोण लिख लेना 8 15 17, है ना, ठीक है। सभी क्वेश्चन आ गया, सेक दे रखा है, ठीक है। तो वही सारे निकालने के लिए तीनों हो जाए तो चाहिए नहीं, 2 गिवन है, कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब कितना हो गया, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, या तो डायरेक्ट लिख दो या फिर एक बार वही फॉर्मूला लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम वाला। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दो, लंब तो पता ही नहीं है, लंब स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर 144 बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर 169, लंब स्क्वायर 169 माइनस 144 कितना आ गया 25, तो वही लंब कितना आ गया √25 बराबर 5 आ गया। अभी नहीं और क्वेश्चन है ना, साइन। अब मेरे को सारी चीज बताना है, कोई देखो मैं देना बात तो 6 होते हैं, जिनमें से एक तो दे रखा था, बाकी 5 बताना है, मतलब साइन थीटा बताना है, लंब बटे कर्ण होता है, वैल्यू रख दो, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, कॉस थीटा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण कितना है 13, टेन थीटा होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 12। अब साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, क्योंकि कोसेक थीटा, या तो फॉर्मूला लिख लो एक बार कर्ण बटे लंब, या फिर आप इसको देख लो, इसका उल्टा होता है 13 बटे, सेक तो दे रखा है, कॉट निकालना है मेरे को, कॉट थीटा, कॉट होता है आधार बटे लंब, यहाँ पे ये देख लो टेन का उल्टा होगा 12 बटे, छठा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कौन ए कॉमा कौन बी न्यून कौन है, कौन ए तथा कौन बी न्यून कौन है, तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तब दिखाएं कौन ए बराबर है कौन बी। सुनना एक मिनट, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आया है, इसमें क्या है कौन ये और कौन बी न्यून कौन है, ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक एग्जांपल में, 2 मेथडों से करेंगे दोनों को, इसमें एक अलग मेथड थे, उसमें एक अलग मेथड, इसमें सिंपल वाला मेथड काम मिलेगा, एग्जांपल करेंगे तब दूसरा मेथड भी बता देंगे ना। तो कीजिए कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। तो कोई त्रिभुज है, उसमें न्यून कौन से कौन होते हैं, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का, तो ये जो बचे कौन होंगे वो कौन से होते हैं, न्यून कौन होते हैं, तो इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, ये दोनों न्यून कौन है, और जो तीसरा कौन है उसको सी दे दें, एक त्रिभुज बनेगा ना लगभग। और अपन को क्या दे रखा है इस त्रिभुज में, कॉस ए बराबर क्या है कॉस ए, क्योंकि कॉस ए बराबर क्या है वही कॉस ए ओपन कर दे, कॉस होता है किसका है कॉस, ये तो कर्ण होगा, ठीक है, ये तो कौन होगी कर्ण। जब ए पे अप्लाई करेंगे तो आधार कौन रहेगा, ये तो लंब हो गया, ये बचा आधार, आधार का नाम क्या है एसी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण है ना, उसके अकॉर्डिंग एसी, कर्ण कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए बी, और कॉस बी पे अप्लाई करेंगे तो आधार कौन रहेगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण तो कोई रहा ए बी तो कोई रहा। अब कॉस बी के लिए आधार, कॉस बी के सामने एसी, आगे तो लंब है, बचा ए बी इधर है और जीरो नहीं है, दोनों साइड का भी जीरो होती नहीं, तो दोनों कट जाएंगे ना, जान तो ए बी को इधर भेजेंगे तो ऊपर जाएगा, तो नाम नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, या फिर आप ये देखो इधर
जब दोनों समीकरणों में नीचे की तरफ कोई संख्या हो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, ए बी से ए बी। तो ए सी बराबर क्या आ गया, और ये कौन सी त्रिभुज की बात चल रही है, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में क्या पता चला, एसी ये जो भुजा है और ये जो भुजा है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर। तो एसी के सामने वाला कौन, बी, और बीसी के सामने वाला कौन, ए। ये क्या हो गया, प्रूफ। यही क्वेश्चन करना। एक बार दोबारा देखना, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जो न्यून कौन है उनको 90 डिग्री के अलावा वाले कोणों को नाम दे देंगे। जैसे इस कौन का नाम, ये शीर्ष हो गए, मतलब ये वाला कौन क्या है, ए कौन, ये वाला कौन क्या है, बी कौन है ना, और ये तीसरे को सी नाम दे दिया। अब जो चीज गिवन इक्वेशन कौन सी गिवन है, ये वाली, इसको ओपन कर देंगे, है ना, इसको ओपन कर दिया। कौन से क्या होता है, आधार बटे कौन ए के लिए आधार कौन सी भुजा होगी, ए के सामने वाली तो लंब होती है, बची बुची आधार। इसको तो देखने के लिए तो कर्ण हो, ए सी बटे कर्ण तो ए बी। अब ऐसी कॉस बी के लिए बी पे अप्लाई हो रहा है तो आधार कौन सी रहेगी, बी के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो कल नहीं आए थे वो देख लेना, जिस कौन पे अप्लाई कर रहा है कॉस टेन वगैरह, उसके सामने वाली कौन होती है, लंब। 90 डिग्री के सामने की तो फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स हो जाते हैं, लंब और आधार बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू किस पे अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो बी के सामने वाला लंब, तो लेकिन कॉस में आधार काम होता है तो बी सी बटे, ये दोनों कट गए। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है तो उनके कोण भी समान होते हैं। तो इसका आ गया, करना है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा आपको दे रखा है 7/8, तो आपको दो पार्ट में वैल्यू निकालनी है ना, तो एक वैल्यू निकालनी है इधर 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और cot थीटा। ये वाला लिखना नहीं है तो वैसे लिखा है, मेरे को याद है, बुक नहीं लेनी पड़ेगा ना। देखो ये वो cot थीटा के बना है, मेरे को वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब ऐसे नहीं निकालनी कि sin थीटा बताओ, ठीक है। अब ऐसे नहीं निकालनी, sin थीटा निकालो। अपन से कहा है 1 + sin थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो पहले अपन sin थीटा निकाल लेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ना ऑटोमेटिक, है ना। तो यही काम करेंगे। तो पहले अपने को sin चाहिएगा, इसमें नीचे cos भी चाहिए और cot स्क्वायर। अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ ना a बराबर 2 है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाता है, इधर भी वर्ग किया तो इधर भी वर्ग करो 4। ऐसे मेरे को cot थीटा गिवन है, तो इसके सेकंड पार्ट में निकालना है। जब देखो त्रिकोण में क्या अनुपातों का वर्ग कैसे लिखता है, जैसे a का स्क्वायर a स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे इनका स्क्वायर या तो ऐसे लिख देते हैं, cot थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना चाहो, ब्रैकेट नहीं लगाना, तो ऐसे लिखना है। देखो जो स्क्वायर लगेगा ना वो इस पे लगेगा, कॉट है तो कॉट पे लगा और आगे थीटा लगे, इसका मीनिंग वही है कॉट थीटा का वर्ग, इसका मीनिंग वही है कॉट थीटा का वर्ग। ऐसे साइन थीटा का वर्ग निकालना है तो साइन के बाद स्क्वायर लगाओ फिर थीटा लगाओ, आ गया समझना। तो अपने को सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इधर वर्ग किया तो इधर भी वर्ग कर दो, 7 का वर्ग 7/8 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 100। ये तो सेकंड पार्ट है, ये तो सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में अपने को साइन, इसमें वैल्यू रखनी है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपन 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, इसमें वैल्यू रखनी है साइन और cos की। तो साइन cos चाहिए, साइन cos में कौन सी क्या क्या चीज काम आती है, लंब और कर्ण और आधार और कर्ण, मतलब तीनों चीज काम में आएंगी। तो अपन के पास है कौन कौन, इधर से कौन कौन आ जाता है, आधार और लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा 7r, लंब हो गया 8r, ठीक है। तो लेकिन अपन वैसे लिखते हैं, आप करोगे ना फेयर में तो मतलब जब भी पेपर में आप आर के अकॉर्डिंग कर पा रहे हो तो अच्छी बात है ना। तो अपन वैसे कर रहे हैं, समझ लेना। वैसे बताओ त्रिक है 7 8 के साथ किसका त्रिक बनती है, बताओ 7 और 8 के साथ किसकी त्रिक बनती है, 7 8 15, 7 8 15। ये तो आप देख लो, ये कौन है आधार और लंब, कर्ण कौन सी भुजा होती है, बड़ी भुजा। तो इन दोनों का वर्ग जोड़ना पड़ेगा, फिर उसका रूट लेना पड़ेगा। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इनको जोड़ो, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 7 का 49, 8 का वर्ग 64। नहीं 4 में 13 7 113, 7 8 15 की साथ ट्रिक नहीं होती क्या, याद तो है शायद नहीं होती, 7 8 15 की ट्रिक नहीं होती है ना, तो इसका नहीं आ पाएगा ना। वैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग है ना, पाइथागोरस से निकालना, पाइथागोरस लगा दें, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर
ये होता है वैल्यू रखो। आधार का वर्ग 7 का वर्ग 49, लंब का वर्ग 8 का वर्ग 64 बराबर करंट का वर्ग 9 53 113। करंट का वर्ग आया 113, तो करंट कितना हो गया रूट 113। अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा तो उसको अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे है। अब हमने साइन कॉस बता सकता हूँ। अब साइन हो गया लंब बटे कर्ण, लंब है 8 बटे कर्ण है रूट 113। इसी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार 7 बटे रूट 100 साइन कॉस आ गए। अब अपनी को जो क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी निकाल देते हैं। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉट है, कॉट है ना, अपने को कॉस निकालना है ना। तो अभी देखो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपन को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देख लो ये ज़्यादा टर्म होगी, ज़्यादा टर्म है नहीं बहुत सारी, और इनमें वैल्यू रखनी पड़ेगी रूट वाली। रूट हटता कब है, वर्ग है, मतलब क्वेश्चन में कुछ चीज़ ऐसी होगी, या फिर यहाँ पे भी रख के सॉल्व करोगे, मतलब वैल्यू रखो फिर गुना करोगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देख लो, 2 नंबर हैं, उनका ऊपर क्या हो रहा है जोड़, और गुना है बीच में, उन्हीं 2 नंबरों के बीच में क्या है माइनस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब 2 नंबरों के बीच में प्लस है, उन्हीं 2 नंबरों के बीच में माइनस है, और बीच में क्या हो रहा है गुना। ये फॉर्मूला था ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, मतलब 2 नंबरों के बीच में सम, नहीं 2 नंबरों के बीच में माइनस, और उसका आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या करता है, पहले का वर्ग कर दो, दूसरे का वर्ग कर दो, बीच में माइनस कर दो। पहले का वर्ग इसका यूज कर ले, ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। तो एक टर्म बिखरी हुई सी लग रही है ना, आपस में हो जाएगी जॉइंट। तो इन 2 नंबरों के बीच में, तो पहले का वर्ग, एक का वर्ग, एक बीच में माइनस, दूसरा कौन है साइन, इसका वर्ग करो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन, अब इसका वर्ग कर दिया स्क्वायर थीटा आ गया। लेकिन आगे है 2 नंबर है ए 1 और साइन थीटा, इनके बीच में प्लस है, इन्हीं 2 नंबरों के बीच में माइनस है। ये साइन अलग अलग नहीं होते हैं ना, थीटा एक ही चीज है ना, साइन थीटा और 1, 2 टर्म है, जैसे ए और बी है। जब भी 2 नंबरों के बीच में आपस में प्लस होता है, उन्हीं 2 नंबरों के बीच में माइनस होता है, और आपस में ये गुना हो रहा होता है, इनका जोड़ और माइनस आपस में गुना हो रहा होता है। तो आप क्या कर दो, माइनस करा दो, पहले का वर्ग कर दो, दूसरे का वर्ग। वही यहाँ पे वही हो रहा है, 1 और साइन थीटा बीच में प्लस है, 1 और साइन थीटा बीच में माइनस है, इन दोनों को आपस में गुना हो रहा है, तो पहले का वर्ग कर दिया, बीच में माइनस, दूसरे का वर्ग कर दिया ना। ठीक है, ऐसे नीचे हो रहा है 1 और cos थीटा, 1 और माइनस cos थीटा, 1 का वर्ग 1, cos थीटा का वर्ग cos स्क्वायर। अब वैल्यू रख दें ना, ये मेन बटे वाली लाइन 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग रखना है, साइन थीटा का क्या रखना है वर्ग, ऊपर वाले का वर्ग, नीचे वाले का वर्ग। 8 का वर्ग 64 और 113 का वर्ग 113, रूट हट गया ना, वर्ग करना जो छोटा हो गया ना, गंदा सा अजीब सा नहीं, और पैसे वहाँ पे रखते हैं ना, यहाँ पे फिर गुना करते तो अजीब सा हो जाता है। ठीक है, इतनी पहली कर दिया, 1 माइनस cos थीटा का वर्ग, 7 का वर्ग 49 बटे 100। फिर ऊपर लिखिए, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो। अब तो आप समझ गए ना, ये मेन बटे वाली लाइन है, ये 113 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं, तो इसको डायरेक्ट गुना करो और फिर इसमें जोड़ दो, घटा दो, जो भी होता है ना। जब किसी की एक नंबर के हर में कुछ होता है, इसके हर में कुछ नहीं है, तो इसको डायरेक्ट इससे ऑपरेट करो। 113 इंटू 113 1 113 माइनस 64 कितना आएगा, 113 में से 64 बताओ, 13 में से 4 गए 9, 7 हो गया 4, 49 कितना आया, ऊपर कितना आएगा 49, और बटे में तो यही रहेगा 113 में से 49 घटाएंगे, 113 में से 49 घटाएंगे ना 64 आएगा। समझ गए, इसमें से इसे घटाया तब तो ये आया, इसमें से इसे घटाया तो समझ गए। 64 बटे 113। अब बताओ, ये तो अब देखो जब भी ऐसा होता है, ये मीन बटे वाली लाइन है, इसके ऊपर अंश बटे हर में कुछ चीज है, इसके नीचे भी अंश बटे हर में कुछ चीज है, इसका हर इसके हर से कट सकता है, और इसका अंश इसके अंश से कट सकता है, कट रहा है। लेकिन नहीं, यदि आप ऐसे नहीं होता, आप ऐसे कर लो, ऊपर वाला एडिटेड नीचे किसका क्या जाता है, ऊपर वाला
एजिटेड नीचे खिसक के आ जाएगा, मेन बटे की लाइन के नीचे सही से एडजस्ट कर रहे हैं, जो ऊपर इकट्ठा रखा है उसको नीचे ला, तो ये तो एजिटेड आ गया। और जो नीचे वाला ये पलट के ऊपर जाता है, ऊपर वाला तो नीचे एजिटेड आ गया, नीचे वाला ऊपर पलट के जाएगा और इसकी गुना में रहेगा। 113 ऊपर आ गया और नीचे कौन आ गया 100। ये दोनों गुना में नीचे ऊपर कट गए, 49 बटे आगे क्या आ गया। तो एक बार लिख लो फिर बता देंगे ना। 3 कोटे बराबर 4। तो जांच करनी है अपने को, जांच करनी है, मतलब ये नहीं पता वो चीज़ सही है या गलत, आपको बताना है सही है या गलत, है ना। तो बताना है 1 - 10 स्क्वायर अपन 1 + 10 स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin। वैसे ये चीज़ सही है, एक फॉर्मूला होता है, ये भी cos 2a की वैल्यू है, वो भी cos 2a की वैल्यू है, तो इतना ज़्यादा नहीं, अपने 11th में आता है। तो ये चीज़ सही तो है, अपने को प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूव करनी है तो आप देखोगे अपने को किसके बारे में बता रखा है, कॉट के बारे में, और निकाल मतलब इसकी जांच करेंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें किसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी 10 की, ऐसी इसकी RHS निकालने के लिए किसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, साइन और कॉस की। तो इन तीनों को जरूरत के लिए लंब आधार कार्ड में तीनों चाहिए। देखो है कौन कौन अपने पास, पहले कॉट की वैल्यू निकाल लें, कॉट को मिक्स करके दे रखा है, तो कॉट कितना हो गया 4/3, कॉट कितना दे रखा है 4/3, कॉट दे रखा है 4/3, यानी कॉट होता कितना है आधा बटे लंब। तो पहले हम डायरेक्ट लिख दो, मतलब 3 4 के साथ किसका बनता है, सबसे पहले लिखेगा 3 4 5, जैसे सिंपलाई में डायरेक्ट बोल दूंगे करंट बराबर कितना हो गया 5, करंट कितना हो गया 5, है ना, करंट 5 हो गया, ठीक है। तो हम मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखूँ, तब एक बार निकालो, साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन है बराबर होता है लंब बटे करंट, तो साइन कितना हो जाएगा, लंब कितना है 3, करंट कितना है 5, कॉस है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 4, कर्ण है 5, फिर 10 होता है लंब बटे आधार, या फिर इसका उल्टा ही तो होता है 3 बटे, इसका उल्टा ही होता है। ये वैल्यू अपने को रखनी है जिससे चेक होता है। देखो ये क्वेश्चन था, मेरे को कॉट के बारे में बता रखा है, ये बताना है कि इसकी जांच करो ये क्वेश्चन सही है क्या, मतलब इसकी जो LHS है वो क्या RHS के बराबर होती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पर इसकी वैल्यू निकालें, LHS किसके बराबर आ रही है, ऐसी RHS की वैल्यू निकालेंगे, वो काय के बराबर आएगी, तो पता चल जाएगा ये दोनों सही बराबर होते हैं नहीं, ठीक है। तो अपने LHS निकालने के लिए, LHS की वैल्यू निकालने के लिए 1 की वैल्यू तो पता रहती है, होती है 10 किसके बराबर है, इसके अकॉर्डिंग पहले 10 चाहिएगा तो 10 निकाल दिया, ठीक है, 10 निकाल लिया। ऐसे साइन कॉस चाहिएगा तो साइन कॉस पहले ही निकाल दिया। अब अपन चालू करते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेप। तो पहले LHS कैलकुलेट कर रहे हैं ना, LHS है 1 - 10 स्क्वायर है अपन 1 + 10, ठीक है। 1 - 10 का क्या करना है, वर्ग, 10 का है बुरा, उसका वर्ग करना है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 + 10 स्क्वायर, 10 का वर्ग 9/16, तो वही 16 का 16 में से 9 गए तो 7, और बटे में क्या है 16, और मेन बटे वाली नहीं है ना, 16 का 16 और 9 25 बटे 16, ऊपर भी 16 है नीचे भी 16 है, 16 से 16 कट गया तो डायरेक्ट काट दो, आपको समझ गया, और ऊपर 7 रहेगा नीचे 25, ये LHS आया है, इस इक्वेशन का LHS आया। RHS अगेन RHS कैलकुलेट कर रहे हैं, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, cos का वर्ग करो, cos कितना है 4/5 का वर्ग करके डायरेक्ट लिख दो, 4 का वर्ग 16/25, 16/25, साइन का वर्ग कर दो 9/16। अब देखो हर समान है तो लेसन लेने की जरूरत नहीं, मतलब हर सेम ही तो हर वही की वही आ जाएगा, जब हर सेम होता है तो लेसन नहीं लेना होता है, हर जब समान होता है तो वो लेते लेसन, क्यों हर समान करेंगे। अब हर समान है तो ऊपर वाले आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, घटेंगे तो घट जाएंगे, घट रहे तो घट जाएंगे, 16 में से 9 तो 7, अरे ये तो 25 रहेगा, ठीक है, नीचे वाला तो 25 रहेगा, ऊपर वाला से अतः LHS बराबर
समीकरण 1 में दूसरा अपन को यही जांच करनी थी, अपन ने कर दी। ये सत्य है ना, यहाँ पे लिख देना सत्य। बस हो गया। जो मुझे तबीयत खराब है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग पल्स दे नहीं आते थे। साइन पी, कॉस पी, टेन पी कैलकुलेट कर। वैसे मैंने टाइम से खत्म कर दिया एक्सरसाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो है ना। सुनना, देखना क्वेश्चन क्या है। मेरे को अब तक क्वेश्चन में क्या हो रहे थे, समकोण त्रिभुज होता था, उसकी दो भुजा गिवन थी, तीसरी निकालनी थी। अब तक क्या हो रहा था, दो भुजा गिवन होती थी, तीसरी निकालनी थी, डायरेक्ट पाइथागोरस लगती थी, तीसरी आ जाती। अब की बार क्या दे रखा है, एक साइड तो गिवन है और दो साइडों के मध्य जो अननोन है, ये और ये अननोन है, इन दोनों साइडों के मध्य एक रिलेशन दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25। मतलब इन दो भुजाओं का योग कितना दे रखा है 25। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो अपने को साइड तो निकालनी है ये, लेकिन एक दे रखी है और एक रिलेशन के बेस पर निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, किसी एक को मान लो, किसी एक को मान लो। तो अपन मान लेते हैं ये कितनी है x, पी क्यू कितने की है x की, और इन दोनों का योग कितना है 25। तो ये कितनी हो गई 25 माइनस x, 25 माइनस x हो गई। पी क्यू और क्यू आर का योग कितना है 25। तो मैंने मान लिया पी क्यू बराबर कितनी है पी आर, क्वेश्चन गलत तो नहीं कर लिया, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 और पी क्यू पास है पी आर प्लस क्यू आर, है ना, सही हो गया ना। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो मैंने मान ली पी आर कितने की है एक्स की, पी आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। जब भी मात्रक नहीं दे रखा होता है तो इकाई लिख देते हैं ना, जब भी लिखना आंसर लास्ट में छोड़ दो। तो अपन ये भुजा कितनी की है, इतने इकाई, है ना। पी आर एक्स मान लिया तो इसमें वैल्यू रख दो, एक्स प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। तो क्यू आर कितना हो गया 25 माइनस, ये चीज आप दिखाना नहीं चाहते तो अभी लिख सकते थे डायरेक्ट, है ना। ये जो चीज अपन समझ गए थे ना कि इन दोनों का योग 25 है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक को मान लेंगे अपन, ये मान लिया एक्स की, तो ये कितनी होगी 25 माइनस, इसी मैंने ऐसे लिख के बताया और ये बड़ा वैसे ही हो गया, कुछ नहीं था। अब वही पाइथागोरस थ्योरम में करना। अब कितने अननोन थे, पहले कितने थे, दो अननोन थे, अब कितना अननोन रह गया, केवल एक, कौन एक्स। एक्स आ जाएगा तो दोनों साइड आ जाएंगी। अब पाइथागोरस में लगाना, पाइथागोरस कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्न कितना है एक्स, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, लंब कौन है 5। नॉर्मली अपन 5 को मान रहे हैं, इसमें तो कैसे भी मान लो, 5 का वर्ग है 25 प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 25। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बोलते हैं, पहले का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस दूसरे का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब बीच में जो चिन्ह है उसके संग आती है दुगनी टर्म, ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस, और 2 से इन दोनों को गुना करते हैं और 50 ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किस टाइप से बोलता है, आपको ये जानना है, पहले का वर्ग a स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग b का वर्ग 2, बीच में प्लस आएगा चाहे यहाँ माइनस में या प्लस, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पहले का वर्ग भी प्लस में आएगा, दूसरे का वर्ग भी प्लस में आएगा। अब जो चिन्ह है वो लिख दो, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2 से दोनों को गुना करते हो, ये ओपन, ठीक है। तो ऐसे ही अपन ने ये ओपन किया, 25 का वर्ग 625, दूसरे का वर्ग 6 एक्स स्क्वायर, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 50x और बीच में जो चिन्ह है वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर की प्लस साइन में, एक्स स्क्वायर इधर की प्लस साइन में, इधर से इधर आएगा तो पड़ जाएगा माइनस जाएगा, नहीं कर होगा ना। अब मेरे को उधर देखना है, मेरे को एक्स चाहिए तो मैं एक्स वालों को एक तरफ दिया, एक्स कितनी यहाँ पे -50, इधर आएंगे तो +50, 25 और 625 650, एक्स बराबर 650 बटे 50, 1 0 से 1 0 गए, 13 पंजे एक्स कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। एक्स कौन था, कर्ण, कर्ण कितना आ गया 13 सेंटीमीटर।
तो ये कितनी की होगी 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को कौन कौन कैलकुलेट करना है, साइन पी कॉस पी टेन, अतः साइन पी। अब तो केवल पीपी पे अप्लाई हो रहा है ना, अब तो केवल पीपी पे अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन में। तो अब तो मैं लंबा करंट वगैरह लिख सकता हूँ, लंबा करंट लिख दो चाहे मत लिखो, लंब बटे करंट। पी पी के सामने वाला कितने 12, करंट कितना है 13, कॉस पी आधार बटे करंट, करंट तो 13 फिक्स है 5, आधार कितना 5, टेन पी लंब बटे आधार 12 बटे 5, ये होता कितना लंब बटे आधार। तो बोल रहे यार है ट्रू और फॉल्स बताना है ना, विद रीजन हो तो रीजन बताओ। ठीक है, ट्रू फॉल्स होता है पहला पार्ट, मतलब लिखना नहीं है ना। ये क्या कह रहा है, 10 सदैव 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10 1 से कम होगा ऑलवेज, बताओ। ठीक है, इन क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग बताएंगे। अपन जानते हैं त्रिभुज में कितनी वजह होती है, 3 कंपाउंड त्रिभुज में लंब आधार खंड, ये हमेशा क्या है सबसे बड़ी है, ये हमेशा क्या है सबसे बड़ी। इन दोनों के बारे में बतानी, ये इससे बड़ी हो सकती है, ये इससे बड़ी हो सकती है, ये इससे भी बड़ी, मतलब दोनों आपस में कोई पता नहीं, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये इन दोनों में से ना तो किसी के बराबर है ना इन दोनों से बड़ी है, ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़ी भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना पता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि 10 ऑलवेज 1 से लेस देन होगा, 1 से लेस देन वैल्यू कब आती है, किसी भिन्न की 1 से छोटी वैल्यू कब आती है, जब नीचे वाला ऑलवेज क्या हो बड़ा और ऊपर वाला ऑलवेज क्या हो छोटा। यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो कितनी वैल्यू आती है 1, लेकिन नीचे वाला ऑलवेज ग्रेटर देन नीचे ऊपर वाले से, तो क्या होता है 1 से छोटा। चाहे आप देख लो, चाहे 5 का भाग 2 में तो हमेशा पॉइंट में 0.4 आता है ना, 2/5 बराबर कहता है 0.4, मतलब 0.4। तो ये वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 से बड़ी होती है 1 से, है ना। तो जब भी ऑलवेज नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा होगा तो ऑलवेज वैल्यू 1 से कम आएगी, और जब ऊपर वाला बड़ा हो गया नीचे वाला छोटा रह गया तो ऑलवेज वैल्यू 1 से बड़ी है। ऊपर वाला बड़ा हो गया और नीचे वाला छोटा हो गया तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 से बड़ी। क्या आप देख लो 4 ऊपर है नीचे 2 है, तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 2 बार, 1 से बड़ी है। 3 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया, 2 का भाग देंगे 3 में 1 बार, पॉइंट लगाएंगे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 1.5। ये भी 1 से बड़ी है और 2 से छोटी, और जब बराबर होता है उसी केस का 1 बनता है ना। तो अब देखो क्या 10 1 से छोटा होता है हमेशा, अपन को चेक करना है। तो एक बार 10 का फॉर्मूला वो क्या होता है, लंब आधार काट के पदों में 10 होता है लंब बटे आधार। तो ये क्या कह रहा है 1 से छोटा होगा ऑलवेज, यानी कि नीचे वाला हमेशा 1 से बड़ा, मतलब ऊपर वाले से बड़ा होता है कि नीचे वाला नहीं होता ना। आधार कभी भी छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है स्टेटमेंट फॉल्स, ये स्टेटमेंट कहते हैं फॉल्स। रीजन दे देंगे क्योंकि 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, तथा आधार और लंब आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं छोटे बड़े या बराबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला बड़ा होगा। दूसरा पार्ट कौन के लिए, क्या कौन ए पर से के क्या किसी कौन पर से के बराबर है 12/5, क्या किसी कौन पर से के बराबर है 12/5। तो वही मतलब क्या ऐसा संभव है कि सेक 12/5 हो जाए, मतलब अपने को तो यही देखना है सेक कि कर्ण कहाँ पे आ रहा है। सेक में कर्ण आता है, सेक किसको उल्टा है कॉस का, कॉस में आधार ऊपर कर्ण नीचे, तो इसमें कर्ण ऊपर आधार नीचे, क्योंकि सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, मतलब ऊपर वाला क्या होता है बड़ा, नीचे वाला छोटा। तो क्या कभी ऐसा संभव है कि कभी ऐसा आ जाए सेक आ सकता है, ऊपर वाला बड़ा आ सकता है, वो ऐसा तो कह लिया हमेशा ही आएगा। वो तो कह रहा है कभी ऐसा केस बन सकता है क्या ऊपर 12 और नीचे 5 हो, तो ऊपर वाला बड़ा हो, ठीक है 5 हो जाता है।
ठीक है। थर्ड पार्ट कॉस ए, कॉस ए की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कॉस ए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट ए का शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप का मतलब शॉर्ट फॉर्म। बताओ कॉस क्या कोसेकेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है क्या? तो किसकी होती है? कोसाइन की होती है ना, कल पढ़े थे ना। साइन का क्या होता है? साइनिंग। कॉस का क्या बताया था? कोसाइन। नहीं याद है क्या? लिखाए थे ना, साइन की तरफ साइन की फुल फॉर्म। ठीक है, कोसेकेंट किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉस नहीं, ये तो कोसेक का होता है। कॉस का क्या होता है? कोसाइन। तो ये क्या है? पार्ट। अब मैं रीजन नहीं लिख रहा है ना, आप समझ गए, लिख देना है ना बाद में। फोर्थ कॉट ए, कॉट ए, कॉट ये पूछा है कॉट ए, कॉट पता है ए का गुणनफल है, बताओ ये है क्या? कॉट ए जो होता है क्या, कॉट और ए का गुणनफल होता है क्या? नहीं होता, कल ही बताया था। कॉट ए खुद एक पद होता है, क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, जिसकी खुद की एक वैल्यू होती है भुजा बटे भुजा, है ना। कॉट ए, कॉट इनटू ए थोड़ी होता है, यही कहने था। नहीं, फाल्स। चलिए रीजन लिख देना, कॉट ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय 5 है क्या? किसी थीटा पर साइन थीटा 4/3, क्या किसी थीटा पर साइन थीटा 4/3 हो सकता है? साइन की बात हुई है, साइन के नीचे कौन आता है? कर्ण। कर्ण नीचे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर बड़ा आ गया, अतः ये फाल्स। रीजन लिख देना, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये एक्सरसाइज होगी।